सीरत अल-नबी, इनवान आजमाइशों पर आजमाइशी। अब्दुल्ला बन जिदान ने फ़ौरन क़ुरैश को 100 दरहम दिए ताकि बतों की जो तवहीन हुई है, उसके बदले उनके नाम पर कुछ जानवर ज़बह कर दिए जाएं। फिर वो हज़रत बलाल रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ बढ़ा। उसने उन्हें रस्सी से बांध दिया। तमाम दिन भूखा और प्यासा रखा। फिर तो ये उसका रोज़ का मामूल बन गया। जब दोपहर के वक्त सूरज आग बरसाने लगता तो उन्हें घर से निकाल कर तपती हुई रीत पर चतलटा देता। उस वक्त रीत उस कदर गर्म होती थी कि अगर उस पर गोश्त का टिकड़ा रख दिया जाता तो वो भी बन जाता था। वो इसी पर बस नहीं करता था, एक वज़नी पत्थर मंगाता और उनके सीने पर रख देता ताकि वो अपनी जगह पर से हिल भी न सकीं। फिर वो बदबख्त उनसे कहता, अब या तो मुहम्मद की रसालत और पैगंबरी से इनकार कर और लात व अज़ा की इबादत कर, वरना मैं तुझे यहाँ इसी तरह लटाए रखूँगा, यहाँ तक कि तेरा दुम न खुल जाएगा। अलामत वावीन, हज़रत बलाल रज़ियल्लाहु अन्हा उसकी बात के जवाब में फरमाते, आहद, आहद, अलामत वावीन, यानी अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। जब हज़रत बलाल रज़ियल्लाहु अन्हा किसी तरह इस्लाम से न हटे तो तंग आकर अब्दुल बन जिदान ने उन्हें अमिया बन खल्फ के हवाले कर दिया। अब ये शख्स उन पर उससे भी ज़्यादा जुल्म व सितम ढाने लगा। एक रोज़ उन्हें इसी किस्म की खौफनाक सज़ाएं दी जा रही थीं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ से गुज़रे। हज़रत बलाल रज़ियल्लाहु अन्हा शुद्दत तकलीफ़ की हालत में आहत आहत पकार रहे थे। आपने उन्हें उस हालत में देखकर फरमाया, बलाल, तुम्हें ये आहत आहत ही नजात दिलाएगा। अलामत वावीन, फिर एक रोज़ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा उस तरफ से गुज़रे। अमिया बन खल्फ ने उन्हें गर्म रीत पर लटा रखा था। सीने पर एक भारी पत्थर रखा हुआ था। उन्होंने ये दर्दनाक मंजर देखकर अमिया बन खल्फ से कहा, क्या उस मुस्कीन के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आता? आखिर कब तक तुम इसे आज़ाब दिए जाओगे? अमिया बन खल्फ ने जल कर कहा, तुम ही ने इसे खराब किया है, इसलिए तुम ही इसे नजात क्यों नहीं दिला देते? उसकी बात सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा बोले, मेरे पास भी एक हबशी गुलाम है, वो उससे ज़्यादा ताकतवर है और तुम्हारे ही दीन पर है, मैं उनके बदले में तुम्हें वो दे सकता हूँ। ये सुनकर अमिया बोला, मुझे ये सौदा मंजूर है। अलामत वावीन, ये सुनते ही अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना हबशी गुलाम उसके हवाले कर दिया। उसके बदले में हज़रत बलाल रज़ियल्लाहु अन्हा को ले लिया और आज़ाद कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या खूब सौदा हुआ। यहाँ ये बात जान लेनी चाहिए कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा का हबशी गुलाम दुनिया के लिहाज से बहुत कीमती था। ये भी कहा जाता है कि अमिया बन खल्फ ने गुलाम के साथ 10 औक़िया सोना भी तलब किया था और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसका ये मतालिबा भी मान लिया था, चनाचा आपने इसे एक यमनी चादर और कुछ सोना दिया था। साथ ही आपने अमिया बन खल्फ से फरमाया था, अगर तुम मुझसे 100 औक़िया सोना भी तलब करते तो भी मैं तुम्हें दे देता। हज़रत बलाल रज़ियल्लाहु अन्हा के अलावा हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने और भी बहुत से ग़ुलाम मुसलमानों को ख़रीद कर आज़ाद फरमाया था। ये वो मुसलमान ग़ुलाम थे जिन्हें अल्लाह का नाम लेने की वजह से ज़ुल्म का निशाना बनाया जा रहा था। उनमें एक हज़रत बलाल रज़ियल्लाहु अन्हा की वालिदा हमामा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, एक आमिर बन फ़हीरा रज़ियल्लाहु अन्हा थे। उन्हें अल्लाह का नाम लेने पर बड़े बड़े सख्त आज़ाब दिए जाते। ये कबीला बनी तीम के एक शख्स के ग़ुलाम थे। वो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा का रिश्तेदार था। आपने अपने रिश्तेदार से ख़रीद कर उन्हें भी आज़ाद फरमाया। एक साहब अबू फ़िकिया रज़ियल्लाहु अन्हा थे। ये सिफ़वान बन अमिया रज़ियल्लाहु अन्हा के ग़ुलाम थे। ये हज़रत बलाल रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ ही मुसलमान हुए थे।
सिफ़वान बन अमिया रज़ी अल्लाह अन्हा भी इब्तिदा में मुसलमानों के सख्त मुखालिफ थे। वो फ़तह मक्का के बाद इस्लाम लाए थे। एक रोज़ उन्होंने हज़रत अबू फ़िकिया रज़ी अल्लाह अन्हा को गरम रीत पर लटा रखा था। ऐसे में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा उस तरफ से गुज़रे। उस वक्त सिफ़वान बन अमिया रज़ी अल्लाह अन्हा ये अल्फाज़ कह रहे थे, इसे अभी और आज़ाब दो, यहाँ तक कि मोहम्मद यहाँ आकर अपने जादू से इसे नजात दिलाएं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसी वक्त सिफ़वान बन अमिया रज़ी अल्लाह अन्हा से उन्हें ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। इसी तरह ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह अन्हा नामी एक औरत को मुसलमान होने की बुनियाद पर उस कदर खौफनाक सज़ाएं दी गईं कि वो बेचारी अंधी हो गईं। एक रोज़ अबू जहल ने उनसे कहा, जो कुछ तुम पर बैठ रही है, ये सब लात व अज़ी कर रहे हैं। ये सुनते ही ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, लात व अज़ी न कोई नफ़ा पहुँचा सकते हैं, न कोई नुकसान। ये जो कुछ हो रहा है, आसमान वाले की मर्ज़ी से हो रहा है। मेरे परवरदिगार को ये भी कुदरत है कि वो मुझे मेरी आँखों की रोशनी लौटा दे। दूसरे दिन वो सुबह उठे तो उनकी आँखों की रोशनी अल्लाह ताला ही ने लौटा दी थी। उस बात का जब काफिरों को पता चला तो वो बोल उठे, ये मोहम्मद की जादूगरी है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें भी ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। आपने ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी को भी ख़रीद कर आज़ाद किया। इसी तरह नहदिया नाम की एक बांदी थीं। उनकी एक बेटी भी थी। दोनों वलीद बन मग़ीरा की बांदियाँ थीं। उन्हें भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने आज़ाद कर दिया। आमिर बन फ़हीरा की बहन और उनकी वालिदा भी ईमान ले आई थीं। ये हज़रत उमर के मुसलमान होने से पहले उनकी बांदियाँ थीं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन्हें भी ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। ईमान लाने वाले जिन लोगों पर जुल्म ढाए गए, उनमें से एक हज़रत ख़बाब बन अरत रज़ी अल्लाह अन्हा भी हैं। काफिरों ने उन्हें इस्लाम से फेरने की कोशिशें की मगर ये साबित कदम रहे। उन्हें जाहिलियत के ज़माने में गिरफ्तार किया गया था, फिर उन्हें एक औरत अमिनमार ने ख़रीद लिया। ये एक लोहार थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दिलजोई फरमाते थे। उनके पास तशरीफ़ ले जाया करते थे। जब ये मुसलमान हो गए और अमिनमार को ये बात मालूम हुई तो उसने उन्हें बहुत खौफनाक सज़ाएं दीं। वो लोहे का कड़ा लेकर आग में गरम करती, खूब सुर्ख करती, फिर उसको हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह अन्हा के सर पर रख देती। आखिर हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मुसीबत का ज़िक्र किया तो आपने उनके लिए दुआ फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के फ़ौरन बाद उस औरत के सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। उससे वो कतों की तरह भूनती थी। आखिर किसी ने इसे इलाज बताया कि वो लोहा तपा कर सर पर रखवाए। उसने ये काम हज़रत ख़बाब रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़िम्मे लगाया। अब आप वो हल्का खूब गरम करके उसके सर पर रखते।